मदरसे में शायरी के कॉम्पिटिशन्स कराए जाते थे। कुरान में एक जगह कहा गया है कि शायरों की पैरवी ना करो। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका शेर है व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। लेकिन मिर्जा गालिब ने एक ऐसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट को उठाया, रेगिस्तान, सहरा। जो मजनू थे, जो कैस थे, इन्होंने सहरा को क्यों चुना? इस पे मुख्तलिफ आरा है। खुदकशी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक। उसके बाद सहरा की वो गर्मी और वो तपिश आपके जिस्म को जलाएगी, आपकी चर्बियों को पिघलाएगी और आखिरकार आप मर जाते हैं। मजनू तो अच्छा था, लेकिन वो रेगिस्तान जो था वो इतना तंग था कि उसने उसके बाद किसी को अपने अंदर जगह ही नहीं। जो हसद करता है उसकी सबसे बड़ी एक चीज होती है जिसको दूसरों से अलग करती है, हसद करने वाला सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा चाहता है। जुज कैस और कोई ना आया बरुए कार, सहरा मगर पतंगिए चश्मे हसूद था। आज हम जानेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स शेर की तशरीह किस तरह करेंगे। मुजम्मिल वहीदी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना तारुफ दीजिए हमारी ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरा नाम मुजम्मिल अहमद है और मेरा नाम आई डोंट नो व्हाई किस तरह वहीदी मशहूर हो गया। वहीदी मेरा नाम नहीं है, ये किसी ने दिया हुआ नाम है? नहीं, खुद को खुद ही दिया था। अच्छा, कुछ अर्से पहले, आज से 7-8 साल पहले मैंने फेसबुक पे एक आईडी बनाई थी मुजम्मिल वहीदी, और पता नहीं वहां से दोस्तों में मशहूर हो गया और धीरे धीरे फिर। तो ये नाम आपके दिमाग में कैसे आया वहीदी? वहीद एक्चुअली उर्दू अरबी जबान से मलहूज है ये लफ्ज। वाहिद अरबी जबान में एक इंसान को कहा जाता है। तो आई डोंट नो अरबी जबान में इसकी किस तरह से मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं, बट वहीदी मैंने इसको एक निस्बत की तरह ले लिया और मैंने मतलब खुद को एक एलोन इंसान आप कह सकते हैं, सॉलिट्यूड। तो आप जो अरबी के स्टूडेंट हैं? मैंने अरबी जबान में दारुल उलूम नदवतुल उलमा से मेरी खराबत है जी। मैंने अरबी जबान में ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन उसके बाद मुझे एमए के लिए, मास्टर्स के लिए एडमिशन नहीं मिला था क्योंकि मेरी एज कम थी, इसलिए मैं दोबारा से डिग्री कॉलेज डोडा से। तो शायरी में किस तरह से आपका? शायरी से मेरा लगाव ये कुछ एकदम अचानक नहीं है, बल्कि बचपन से ही मुझे घर से उर्दू का अच्छा खासा माहौल मिला। मेरी वालदा जो है वो एक उस्तानी साहिबा का रोल अदा करती हैं, एक स्कूल में पढ़ाती हैं। मेरी वालदा मुझे बचपन से उर्दू ज्यादा पढ़ाया करती थी। मुझे अभी भी याद है, मेरी वालिदा ने मेरे मेरी कॉपी पे एक शेर लिखा हुआ था, जो मेरी कॉपी आज भी मेरे पास मौजूद है। मेरी वालिदा ने उस पर लिखा था, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मेरी वालिदा से मुझे सबसे पहले मुझे लगता है कि शायरी का मिला। उसके बाद जब मैं अरबी जबान पढ़ा, मदरसा ज़ियाउल कुरान में मैंने पढ़ा है। वहां पे जब हम अरबी पढ़ा करते थे तो जाहिर सी बात है अरबी को समझने के लिए हमें उर्दू जबान का सहारा लेना पड़ता था। हम उर्दू जबान के जरिए से अरबी समझते थे, अरबी पढ़ा करते थे, जैसे ट्रांसलेशन वगैरह जो भी हो। तो धीरे धीरे वहाँ पे हमारे मदरसे में शायरी के कॉम्पिटिशन्स कराए जाते थे। वहाँ पे असातिज़ा ने बहुत अच्छा रोल अदा किया इस मामले में। उन्होंने हमें शायरी की तरफ बहुत अच्छा लगाव हमारा बनाया, खासतौर पर इकबालियात की तरफ हमारा लगाव बहुत अच्छा बना। एक सवाल अराइज हो रहा है, चूंकि कुरान में एक जगह कहा गया है कि शायरों की पैरवी ना करो। आप मदरसे से पढ़े हुए हैं जी, फिर भी आपका शायरी की तरफ रुझान है, तो इसका क्या कहना? बिल्कुल। कुरान करीम में आप जिस आयत का हवाला दे रहे हैं, उस आयत में जाहिर सी बात यह है कि जो शायर लोग हैं उनकी इत्तिबा मुल्हिद लोग करते हैं, गुमराह लोग शायरों की इत्तिबा करते हैं। लेकिन बाज लोग बात को यहीं तक खत्म कर देते हैं, जबकि आयत इसके बाद एक दूसरी आयत है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। शायर वो लोग, एक होते हैं शायर, दो तरह के होते हैं, एक अच्छे शायर हैं, एक बुरे शायर हैं, ठीक। तो कुरान करीम में जिन शुअरा की इत्तिबा करने को गुमराही कहा गया है, वो शायर हैं जो नाजेबा और फहशियात और बहुत गलत गुमराही वाले अशार पढ़ते हैं। कुछ शायर वो हैं जो तौहीद पर शायरी करते हैं, इस्लामियात पर शायरी करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शुअरा हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नस्म के खास शुअरा हुआ करते थे। सबसे बड़ी मिसाल हज़रत हसन बिन साबित जी। कैटेगरी की बात है, हर एक शायर गुमराह नहीं है, बल्कि गुमराह वो शायर है जो कुरान करीम के खिलाफ, अल्लाह ताला की वहदानियत, इंसानियत के खिलाफ जो शायर हो, वो उनके लिए वो लफ्ज कहा गया है कुरान करीम में। आपके फेवरेट शायर? मेरे पसंदीदा शायर हैं अल्लामा इकबाल। अगरचे उन्हें समझने में और उन्हें पढ़ने में मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने जो शायरी बयान की है, वो फारसी शायरी हो या उर्दू शायरी हो, अल्लामा इकबाल मुझे लगता है कि उर्दू
अदब, उर्दू अदब और फारसी अदब के एक बहुत बड़े आला पाए के शायर थे, जिन्होंने कुरान करीम, इस्लामियात, अदबियात, तारीख पर बहुत अच्छे अच्छे अशार कहे। आप फारसी समझते हैं? जी नहीं। ओके, अरबी तो समझते हैं? अरबी समझता हूँ। तो एक शेर सुना दीजिए अरबी। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका शेर है, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं कि वह अहसन मिन कलम तरक़त तोइनी, तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। वह अजमला मिन कलम तलिदिन निसा, और तुमसे ज्यादा खूबसूरत इंसान किसी माँ ने नहीं जना। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन, आप हर एक ऐब से बरी, हर एक ऐब से पाक होकर पैदा किए गए हैं। कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा, गोया कि आपको ऐसे बनाया गया है जैसे आप चाहते थे कि मैं ऐसा बनाया जाऊं। अब उर्दू पे आते हैं थोड़ा सा। जी जी। वो शेर था कि जुज कैस और कोई ना आया बरुए कार, सहरा मगर वतन ये चश्मे हसूद था। ये इसमें था समझ आया था मुझे? था समझ आया था आपको? तो मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे शेर को थोड़ा सा। जी बिल्कुल। मिर्जा गालिब की गजल है ये, बाज़ाब्ता इसमें लगभग 10 से 12 अशार हैं। पहला शेर है, जुज कैस और कोई ना आया बरुए कार, सहरा मगर बतंगी चश्मे हुसूद था। आप कोई भी कहानी ले लीजिए, पास्ट के किसी इवेंट की बात कर लीजिए, या फिर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर किसी भी शायर का शेर पढ़ लीजिए, और उसी टॉपिक पर आप मिर्जा गालिब का शेर पढ़िए, आपको 100% मिर्जा गालिब बिल्कुल उनके अपोजिट दिखेंगे। कैस, कैस कहते हैं मजनू को, मजनू का नाम था, जो लैला मजनू एक कहानी, हमारे बॉलीवुड ने इस पर बहुत काम किया, ये फिल्में बहुत मशहूर हुई थी। जो लैला मजनू की जो कहानी है, ये कहानी प्यार मोहब्बत की, इश्क मोहब्बत की एक बहुत खूबसूरत और लाजवाब कहानी है। आई डोंट नो हकीकत का इससे क्या ताल्लुक है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। तमाम शुअरा ने मजनू को इश्क के एक टॉप के एक लेवल पर रखा कि मजनू जैसा इश्क कोई कर ही नहीं सकता है, नॉवल वगैरह। मिर्जा गालिब ने भी कुछ इस तरह ही कहा, लेकिन अंदाज देखिए। मजनू जब अपनी मोहब्बत से नामुराद होकर, नाकाम होकर घर छोड़ता है तो कहां जाता है? रेगिस्तान में, डेजर्ट में। आप यूं समझ लीजिए कि जिस भी किसी शायर ने मजनू पे क्या कहते हैं, मजनू पे कोई भी शेर पढ़ा, तो उन्होंने तमाम एस्पेक्ट्स को लिया, मजनू की मोहब्बत को लिया, मजनू ने अपनी जान दी ये भी लिया, लैला के लिए ये वगैरह वगैरह जो भी किया। लेकिन मिर्जा गालिब ने एक ऐसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट को उठाया, रेगिस्तान, सहरा। सहरा। मजनू ने जब शहर छोड़ा तो सहरा में चला गया, रेगिस्तान में चला गया। आप देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि मजनू से पहले और मजनू के बाद की जितनी भी प्यार कहानियां मशहूर हुई आज तक, उन प्यार कहानियों में आपको कभी भी सहरा कहीं नहीं मिलेगा। किसी ने किसी की मोहब्बत में आकर डेजर्ट, सहराई इख्तियार की। जो मजनू थे, जो कैस थे, इन्होंने सहरा को क्यों चुना, इस पे मुख्तलिफ आरा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने सहरा को इसलिए चुना, जब हम देखा जाए खुदकशी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक, लेकिन एक होता है तड़प तड़प के मरना, एक होता है एक साथ मर गए, आप खुद को मार दिया या छलांग मार दी, दरिया में चले गए। लेकिन एक मरना होता है जहां आप तड़प तड़प के मरते हैं। अब तड़प तड़प के मरना, आप जहर खा सकते हैं, तड़प तड़प के मर जाएंगे लेकिन कुछ ही अरसे में। लेकिन जब आप रेगिस्तान में चले जाएंगे, वहां आपको धूप, रेत, भूख, प्यास वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें, और उसके बाद सहरा की वो गर्मी और वो तपिश आपके जिस्म को जलाएगी, आपकी चर्बियों को पिघलाएगी, और आखिरकार आप मर जाते हैं। ठीक, तो इससे ज्यादा दर्दनाक मौत मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती, और मजनू ने इस मौत को चूज किया। मजनू को पता था कि मरना है, लेकिन उन्होंने इस मौत को यूज किया। शेर की तरफ बढ़ते हैं। जुज कैस और कोई न आया बरोए कार। जुज अरबी जबान का लफ्ज है, जुज उन, ठीक, पार्ट, ठीक, एक मतलब इसका पार्ट है। दूसरा इसका ये मतलब आता है कि अलावा, यानी जुज अलग करता है दो चीजों को, ठीक है। तो जुज कैस, कैस के अलावा, कैस के बगैर, और कोई न आया बरोए कार। बरोए कार मतलब सामने। कैस के अलावा और कोई सामने आया ही नहीं, ठीक। अब कहां सामने आया? अगले मिसरे में इसके तशरीह है। सहरा मगर बतंगी चश्मे हुसूद था।
कैस के अलावा, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही कहा कि ये सहराई जो इख्तियार की, कैस के अलावा किसी ने इख्तियार नहीं की, किसी ने रेगिस्तान नहीं चुना अपनी मोहब्बत से नाकामी के बाद। मिर्जा गालिब कहते हैं कि मजनू के बगैर किसी ने सहरा को चुना ही नहीं। अब इसकी वजह यह हो सकती है कि किसी ने जानबूझ के सहरा को नहीं चुना, किसी ने जो भी रीजंस दे सकते हैं आप, यानी यहाँ पे सहरा नहीं है, कोई भी रीजन आप दे सकते हैं कि न जाने का सहरा में दोबारा, ठीक है। लेकिन मिर्जा गालिब ने क्या, सारा दोष सहरा पे डाल दिया, सारा दोष रेगिस्तान को दे दिया कि मजनू तो अच्छा था लेकिन वो रेगिस्तान जो था वो इतना तंग था कि उसने उसके बाद किसी को अपने अंदर जगह ही नहीं दी। अब अल्फाज को समझते हैं। सहरा मगर बतंगी चश्मे हुसूद था। तंगी समझते हैं, चश्मे हुसूद, हुसूद अरबी का लफ्ज़ है, हुसूद कहते हैं हसद, चश्म कहते हैं निगाह। चश्मे हुसूद यानी हासिद की निगाह, हसद करने वाले की निगाह। आपको पता है जो हसद करता है उसकी सबसे बड़ी एक चीज होती है जो उसको दूसरों से अलग करती है। हसद करने वाला सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा चाहता है, वो अपने अलावा चाहता ही नहीं है कि कोई और मुझसे आगे बढ़े या कोई और मेरी जगह पे आए जिस स्टेज पर मैं गामजन हूं, ठीक। तो एक हासिद की निगाह और रेगिस्तान से किस तरह से जोड़ा, ये मिर्जा गालिब का कमाल है। मिर्जा गालिब ने कहा कि सहरा मगर बतंग ये चश्मे हुसूद था, कि मजनू या उसके बाद के शायरों की, उसके बाद के आशिकों की गलती नहीं है, गलती उस रेगिस्तान की है जो इतना वसीतर होने के बावजूद इतना तंग था, वो इतना हासिद था, इतना बुग्ज करता था बाकी आशिकों से कि मजनू के अलावा अपने अंदर किसी को जगह ही नहीं दी।